नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। मस्जिद में सियासी बैठक करना अखिलेश यादव को भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस बैठक के जरिए उन्होंने अपना एमवाय समीकरण मजबूत करने की कोशिश की थी, यानी मुस्लिम यादवों को इकट्ठा करने की कोशिश अखिलेश यादव करते हुए नजर आए थे। दिल्ली की एक मस्जिद में अखिलेश यादव ने ये मीटिंग की और सबसे बड़ी बात, इस पर आपत्ति दर्ज कराने वाला कोई और नहीं बल्कि मुस्लिम समाज ही नजर आ रहा है। हाल ही में हमारे संवाददाता ने अलीगढ़ के मुसलमानों से भी बात की थी, उनका क्या रुख है आपको आगे सुनवाएंगे। लेकिन इस वक्त एक मौलाना जिनका नाम है साजिद रशीदी, वो जबरदस्त तरीके से चर्चा में है, क्योंकि उन्होंने सवाल उठाए हैं डिंपल यादव पर, उनके पहनावे पर, और चूंकि उन्होंने अपना सिर नहीं ढक रखा था तो ऐसे में साजिद रशीदी इसे नियम के खिलाफ बता रही है। ये तस्वीर आप फुल फ्रेम चलाइए और इस तस्वीर पर होल्ड कीजिए। वो जो तस्वीर है मस्जिद वाली, इस पर होल्ड कीजिए। अब जरा आप इस तस्वीर को देखिए। इसमें अखिलेश यादव नजर आ रही हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जियाउर रहमान दिख रही हैं, फिर आपने मोइबुल्ला नदवी को देखा, आपने धर्मेंद्र यादव को देखा, फिर देखिए डिंपल यादव कहां बैठी हैं और इकरा हसन को भी आप देख रही हैं। अब डिंपल यादव ने चूंकि सिर पर पल्ला नहीं रखा हुआ है, उन्होंने अपना सिर नहीं ढका हुआ है। हालांकि अगर आप इकरा हसन को देखेंगे तो वो पूरी तरीके से अपना सिर ढककर बैठी हैं। बस इस तस्वीर से जहां एक तरफ बीजेपी नेताओं ने अखिलेश यादव पर तमाम तरह के आरोप लगाए, इसे संविधान का उल्लंघन बताया, कहा कि किसी धार्मिक स्थल पर सियासी बैठक नहीं की जा सकती, तो वहीं दूसरी तरफ अब कुछ मौलाना भी अखिलेश यादव के विरोध में उतर आए हैं। और इसी लिस्ट में सबसे बड़ा नाम है साजिद रशीदी का। साजिद रशीदी डंके की चोट पर सवाल उठा रही हैं डिंपल यादव पर, उनके पहनावे पर। उनका कहना है कि डिंपल यादव ने आपत्तिजनक कपड़े पहने हुए हैं। अब डिंपल यादव के कपड़े कहां से आपत्तिजनक लगे हैं साजिद रशीदी को, इसका जवाब तो साजिद रशीदी ही दे सकते हैं। और सोचिए, जब उनका इस तरह का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि आपत्तिजनक कपड़े बैठे हैं, या पीठ दिखाई दे रही है, या मैं नाम नहीं लूंगा उन मोहतरमा का, ये जो सारी चीजें कही गई, रातों रात साजिद रशीदी चर्चा में आ गए। जिसके बाद तमाम न्यूज चैनल्स ने उनको डिबेट में बैठाया और इस डिबेट में अपनी गलती मानने के बजाय या अपने बयान पर सफाई देने के बजाय, जानते हैं वो क्या कह बैठे? वो जो भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आए ना डिंपल यादव के लिए, सुनकर अखिलेश यादव भी चौंक जाएंगे। विवादित बयान दिया है उन्होंने सिर्फ इसलिए आपत्ति दर्ज कराई है क्योंकि डिंपल यादव की पीठ पर, मतलब जो पल्लू है वो ढका होना चाहिए था सिर के ऊपर, तो वो सिर के ऊपर नहीं जा रहा है। हालांकि आप ये तस्वीर देख रहे हैं लगातार, इसमें कौन सी आपत्तिजनक चीज है नहीं समझ में आ रहा किसी को भी, और इसीलिए बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं साजिद रशीदी के ऊपर। लेकिन साजिद रशीदी मुस्लिमों के जो नियम बने हुए हैं मुसलमानों के लिए, उनका हवाला दे रहे हैं। वो बाकायदा इकरा हसन का नाम लेकर कह रहे हैं कि वो तो ठीक ठाक बैठी हुई थी, पूरा उनका शरीर ढका हुआ था। लेकिन डिंपल यादव के लिए उन्होंने नंगी बैठी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके बाद रिपोर्टर ने उन्हें वहीं के वहीं टोक दिया, जो एंकर उस वक्त वहां पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस तरीके की भाषा का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप अपने भाषा को ठीक कीजिए और फिर अपना बयान दर्ज कराइए, क्योंकि इतना भी गंदा कुछ नहीं पहना है डिंपल यादव ने जिसको लेकर सवाल खड़े किए जाए। और बिल्कुल ही ठीक बात है। आप तस्वीर देखिए, आप ये कह सकते हैं कि डिंपल यादव ने अपना सिर नहीं ढका हुआ, या आप उस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, आप मतलब साजिद रशीदी या तमाम ऐसे मौलाना। लेकिन आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करना, कपड़ों पे सवाल उठाना, अभद्र टिप्पणी करना, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिर चुप क्यों हैं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के बाकी नेता, ये समझ से परे हैं। साजिद रशीदी ने कल क्या बयान दिया था, पहले वो सुनिए, ग्राफिक्स चलाइए। उन्होंने कहा था कि भाजपा क्या कहेगी या क्या करेगी ये भाजपा जाने, मैं इस्लामिक नजरिए से बता सकता हूं कि किसी भी मस्जिद में इस तरह की सियासी बैठक आयोजित करना मना है। कल संसद के सामने ही मस्जिद में एक महिला को बढ़ाइए आगे, कल संसद के सामने की मस्जिद में एक महिला को जिन कपड़ों में देखा गया वो आपत्तिजनक है। मस्जिद में सिर ढकने की परंपरा है जो नहीं निभाई गई, ये मस्जिद की मर्यादा के खिलाफ है और इससे इस्लामिक भावनाएं आहत होती हैं। ये मौलाना साजिद रशीदी का कल का बयान था, माफ कीजिए परसों का बयान था। और कल तो वो एक डिबेट में जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, मतलब बिल्कुल उनकी भाषा आपत्तिजनक है। अब समाजवादी पार्टी के नेता चुप क्यों हैं, कौन सा एमवाय समीकरण इकट्ठा कर रहे हैं, समझ से परे है। लेकिन साजिद रशीदी के इस बयान पर जबरदस्त तरीके से विवाद हो रहा है। बहरहाल मस्जिद से सामने आई अखिलेश यादव और उनके सांसदों की, उनकी पत्नी की ये तस्वीरें, इसको लेकर मौलाना क्या कह रहे हैं ये तो आपने सुन लिया, देख लिया, और हद कर रहे हैं, बयान को देने में भी हद कर रहे हैं। लेकिन अलीगढ़ के मुसलमानों ने इस तस्वीर को लेकर क्या कुछ कहा था, अखिलेश यादव को क्या मैसेज दिया था, आइए वो सुनिए।
नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है और उस पर विवाद भी शुरू हो गया है। पक्ष विपक्ष आपस में भिड़ गया है और ये तस्वीर है अखिलेश यादव की एक मस्जिद में मीटिंग के दौरान की। जी हाँ, दरअसल इस समय संसद का सत्र चल रहा है और इस मानसून सत्र के दौरान तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो भी सांसद हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं। यही वजह है कि इस वक्त जितनी भी मीटिंग है या जो भी चर्चाएं हैं वो दिल्ली में ही हो रही हैं और ऐसे में संसद के बगल में एक मस्जिद में बैठकर अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव और भाई धर्मेंद्र यादव के साथ मीटिंग करते हुए नजर आए, जिसके बाद में अब इस पर बवाल शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस तस्वीर को लेकर के सपा को नमाजवादी बताया है। वहीं इस तस्वीर को लेकर के अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या धार्मिक स्थलों को भी राजनीति का शिकार बनाया जाना चाहिए? क्या धार्मिक स्थलों को लेकर के राजनीति होनी चाहिए? अब इसी पर जनता से बातचीत करेंगे कि आखिरकार मस्जिद में मीटिंग करना ये कितना सही या गलत है, क्योंकि अगर यही चीज़ योगी आदित्यनाथ मंदिर में कर रहे होते तो शायद विपक्ष उन पर भी सवाल खड़े करता। तो चलिए कुछ पब्लिक से जानने की कोशिश करते हैं, इस पर बातचीत करके उनका रिएक्शन जानने की कोशिश करते हैं कि ये कितना सही या कितना गलत है। जी क्या नाम है भैया आपका? मेरा अंकुर। अंकुर जी, धार्मिक स्थल पर राजनीति करना कितना सही या गलत है, या अगर किसी भी तरह की मीटिंग बैठक कुछ भी करनी है तो क्या धार्मिक स्थल पर करना ज़रूरी है? अभी जैसे समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो संसद के जस्ट बगल में एक मस्जिद में मीटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं और अगर यही चीज़ अगर योगी सरकार करती तो अब तक बहुत बड़ा विवाद शुरू हो जाता, धार्मिक नज़रों से देखने की कोशिश की जाती। आप इस फैसले को कितना सही मानते हैं? मुझे अभी इंसिडेंट के बारे में आप ही ने बताया, मुझे पता नहीं है, लेकिन आपका सवाल जो है कि धार्मिक स्थल पर राजनीतिक चर्चा से संबंधित है, मीटिंग करना या इस तरह की बैठक। हाँ, तो ये मेरे ख्याल से जैसा कि इंडिया के बारे में है तो हम सेकुलरिज्म को फॉलो करते हैं और स्टेट को रिलीजन से सेपरेट मानते हैं, तो पॉलिटिक्स को हम बाय डिफ़ॉल्ट रिलीजन से सेपरेट देखते हैं। तो मेरे ख्याल से तो कोई भी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या योगी हो, कोई भी हो, मतलब कांग्रेस कोई भी हो, रिलीजन को पॉलिटिक्स से मिक्स नहीं करना चाहिए। थोड़ा डिफिकल्ट, क्योंकि फिर ये ना कम्युनलिज्म की तरफ चली जाती है फिर हमारी डायरेक्शन। आज आपने करी, कोई नहीं बोलेगा, फिर कल को योगी कर देंगे मंदिर में जाके, फिर कांग्रेस जाके चर्च में कर देगी, या कोई भी मतलब आरएसएस जाके किसी और में कर देगी। उससे क्या होगा, फिर कम्युनलिज्म की तरफ हम बढ़ते जाएंगे। हमें जाना कहाँ है? 2047 की तरफ हम देख रहे हैं, विकसित भारत की तरफ। हम कहाँ जा रहे हैं? 1947 से पीछे की तरफ जा रहे हैं, जब अंग्रेजों ने हमारे को धर्म के बेसिस पर डिवाइड करके डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी फॉलो करी थी। तो मेरे ख्याल से तो ये फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप है नहीं है। पॉलिटिक्स को रिलीजन से जितना ज़्यादा दूर रखा जा सके, न्यूट्रल रहा जा सके, उतना बेहतर है। उतना ही बेहतर है। तो इस फैसले को सही मानते हैं, गलत मानते हैं कि जैसे इस तरह का अचानक से बैठक करना, तस्वीर उसको सोशल मीडिया पर शेयर करना? देखो, मुझे सही गलत तो नहीं पता, लेकिन हाँ, इससे जो पब्लिक में परसेप्शन जाएगा वो नेगेटिव जाएगा, वो कम्युनलिज्म की तरफ जाएगा कि पर्टिकुलर पार्टी जो है पर्टिकुलर रिलीजन को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। हाँ, अभी जैसे इस समय योगी आदित्यनाथ चर्चाओं में है, कांवड़ियों के ऊपर फूल वर्षा कर रहे हैं तमाम तरीके से, तो एक उस तरफ भी राजनीति देखी जा रही है और एक तरीके से ये तस्वीर आई है। तो दो धर्म को लेकर के दो अलग अलग नेता और यूपी के दो बड़े नेता कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पे समाज पे असर पड़ रहा है। अब जैसे आप बोल रहे हो कि एसपी का जाएगा कि पर्टिकुलर रीजन के लिए जाएगा, योगी का एक पर्टिकुलर रीजन के लिए जाएगा, तो रिलीजन को जब हम मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो कम्युनलिज्म की तरफ तो हमारा एक मतलब पब्लिक का परसेप्शन तो जाएगा ही जाएगा। आप इतना इंटेलेक्चुअल नहीं समझ सकते पब्लिक को कि वो इतना ज़्यादा डीप में जाके सोचे कि भाई पॉलिटिक्स और रिलीजन अलग अलग है। ठीक है, क्या नाम है आपका? जवाहर सिंह जी, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं कि क्या इस तरह के धार्मिक स्थलों पर बैठ करके राजनीतिक मीटिंग करना, बैठक करना या जो भी है, क्या वो सही है, गलत है? मैं अंकुर से बिल्कुल एग्री करता हूँ। मेरे परसेप्शन और ओपिनियन सेम ही है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब किसी भी रिलीजन की तरफ इंक्लाइन होना चाहिए। अब ये है कि एसपी दिखा रही है कि वो यहाँ पे मस्जिद में जाके मीटिंग करेगी, अदर पार्टी भी यदि दूसरी रिलीजन को वो करती है तो फिर ये डिवाइड वाला सिस्टम हो जाएगा। कुछ रिलीजन दूसरी तरफ चले जाएंगे और कुछ जो लोग हैं कुछ अलग तरफ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये सब नहीं करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जैद भाई, जैसे धार्मिक स्थल होते हैं अलग अलग समुदाय धर्म के, उस जगह पर राजनीति करना या बैठक करना कितना सही या गलत है? जैसे खास तौर से अभी अखिलेश यादव ने संसद के बगल में एक मस्जिद में बैठ करके मीटिंग की है, अब उस पर विवाद शुरू हो गया है, बीजेपी ने नमाजवादी बताकर हमला किया है, तो ऐसे इस तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि इन जगहों को जो है राजनीति से दूर रखा जाए। देखिए, ये जो है मीटिंग करना कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें हिंदुओं के लिए बुरा कहना, चाहे वो हम मुसलमान हो या फिर कोई भी हिंदू हो, हिंदुओं के लिए मुसलमानों को गलत कहना, ये चीज़ गलत है। मतलब किसी के दिल में किसी के लिए भी ना इत्तेफाकियाँ ना फैलाई जाएं।
सब लोग साथ में रहते हैं, हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख ईसाई। हिंदुस्तान हमारा ऐसा देश है, सब लोग साथ में रहते हैं, तो ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है। जितने अच्छे से हम लोग यहाँ पर रह सकते हैं, ऐसा हम कहीं भी नहीं रह सकते।